हाय एवरीवन, क्या आप MIS या डेटा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं? तो इंटरव्यूअर सिर्फ आपका स्पीड नहीं, आपका लॉजिक भी चेक कर। आज हम इस वीडियो में एक सेल्स डेटा को एनालाइज करेंगे और 5 सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप एक्सेल में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेटा क्लिनिक में। तो ये है हमारे सेल्स का डेटा, जिसमें ऑर्डर आईडी, सर्विस, अमाउंट और स्टेटस दिया हुआ है। मैं एक सिंपल रिकॉर्ड से इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं जो इस रिकॉर्ड में से हमें MIS के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल ऑर्डर्स रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। कितना रेवेन्यू इसमें जनरेट हुआ है सारे ऑर्डर्स में, स्टेटस को देखे बिना। अगर पेंडिंग है तो भी हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि हमें टोटल रेवेन्यू हमें निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? सम एंड टोटल सी कॉलम को हम कट करके एंटर कर देंगे। तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1160। हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऑल्ट एंड प्लस। ऑल्ट प्लस जब करोगे, ऑल्ट प्लस, ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है टोटल सम निकालने का। तो ये रहे हमारे पास, याद है। तो ये था हमारा पहला वीडियो, क्योंकि बहुत ही इजी है और आपको, अगर आप नए हैं एक्सेल में, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सीखने का भी। एंड इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ओनली केयर अबाउट मनी इन द बैंक, हाउ मच रेवेन्यू कैम फ्रॉम कंप्लीटेड ऑर्डर। ऑब्वियसली जब ये मैनेजमेंट सिर्फ उसे काउंट करेगा जो बैंक में पैसे आए हैं। बैंक में पैसे कौन आता है? जो ऑर्डर कंप्लीटेड हो गए हैं। अगर वो ऑर्डर अभी पेंडिंग है या कैंसिल है तो वो हमारे ऑर्डर में नहीं आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंप्लीटेड ऑर्डर को हम किस तरह से रेवेन्यू कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में बाय फॉर्मूला। मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में बताऊंगा आपको। तो आइए चलते हैं हमारे सेल्स डेटा पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीटेड, हमें टोटल सम निकालने हैं कंप्लीटेड के। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सम लगाया था, इस पर थोड़े से कंडीशन लगेंगे। सम इफ का फॉर्मूला हम लगाते हैं जब हमें कंडीशन होता है। और इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन में पूछा गया है कि टोटल सम तो निकालने हैं, बट जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड होना चाहिए। आइए देखते हैं। सम इफ में जाते हैं, हमें पूछता है रेंज का मतलब हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें कंडीशन लेना है। जहाँ से तो कंडीशन हमें कहाँ से लेना है? स्टेटस से। तो ये स्टेट जितने भी रिकॉर्ड होंगे हम सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम लॉक कर देंगे F4 से, कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या चाहिए?
कंप्लीटेड चाहिए हमें, कंप्लीटेड, तो हमें इसे लिख देते हैं कंप्लीटेड। ये हमारा कंप्लीट लिखा गया। और ये डबल इन्वर्टेड कोमा में हम क्यों डालते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला में किसी भी टेक्स्ट का हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम डबल इन्वर्टेड कोमा डालते हैं, और नंबर्स के लिए हम सीधे डाल सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेल। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है कि सम रेंज, क्योंकि हमें रेवेन्यू निकालना है, तो हम जाते हैं सम रेंज। हमारा सम रेंज क्या है, अमाउंट, सी कॉलम। तो सी कॉलम के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 860 रुपीज का हमारे कंप्लीटेड है, और जो टोटल थे वो थे हमारे 1160। आइए, तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था। एंड आइए चलते हैं हमारे थर्ड वीडियो की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूछा गया, हाउ मेनी टोटल ऑर्डर्स डिड वी प्रोसेस इन दिस पीरियड। हाउ मेनी टोटल ऑर्डर्स डिड वी प्रोसेस इन दिस पीरियड। ये पूछ रहा है कि ये कितने ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है, जो भी डेट दिया हुआ है उस गिवन डेट पे। ये सिर्फ हमें चाह रहा है कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑर्डर्स, सर्विस, काउंट, ये 101 ये हमारा ऑर्डर नंबर है, ना कि ऑर्डर है। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर नंबर है 101। तो हमें फाइंड करना है कुछ के ऑर्डर, कितने ऑर्डर दिए गए हैं। तो हम सिंपल काउंट कर सकते हैं। यहाँ से जो काउंट दिख रहे हैं ये काउंट 10 ऑर्डर है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन फॉर्मूला की बात करूं तो फिर हमारा कुछ लॉजिक अलग होंगे। आइए देखते हैं। तो जब हम किसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसकी कितने ऑर्डर हुए, तो हम काउंट पे मेरा ध्यान जाता है, फोकस जाते हैं काउंट पे। तो एक्सेल में हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है काउंट का, तो हम काउंट का यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे हमें टोटल ऑर्डर्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं काउंट का यूज करके। COUNT, काउंट। काउंट में मैंने एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाया हूँ, काउंट ए, काउंट इफ्स। ये 4 काउंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे एक्सेल के लिए। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियोस मेरे जो यूट्यूब है डेटा क्लिनिक में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इसका डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो हम जब ऑर्डर फाइंड करना है, कितने ऑर्डर हुए, हम काउंट का फॉर्मूला लगा के उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ सिंगल ऑर्डर। ये पूछ रहा है कि सिंगल ऑर्डर का एवरेज प्राइस क्या है। एवरेज प्राइस पूछ रहा है सिंगल ऑर्डर का। तो एवरेज निकालना हमें पता है, क्योंकि हमने अपने क्लास में, अपने जो एजुकेशन बैकग्राउंड में हमने ये बताया, ये हमने सीखा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज का निकालने का होता है टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स ना। तो हम एक्सेल में किस तरह निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल एवरेज निकाले हैं सम्स के। ये सम से सी कॉलम पे अमाउंट, इनका एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है एक्सेल में, एवरेज निकाल के ये पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये आप कॉमा देके सबको नंबर दे सकते हो, या एक साथ में हम ये चाहते हैं निकालने के लिए। तो ये हमारा निकल गया टोटल जो एवरेज है 1 का 116 कैसे किया है एवरेज, जिससे मैंने बताया था टोटल सम्स। तो हमारा था 1160 टोटल सम्स। यहाँ पे मैंने निकाला था सम एंड
1160। अब जो हमने एवरेज निकाला, कैसे निकला एवरेज? फॉर्मूला होता है टोटल सम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये आ गया हमारा। तो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप नए हो एक्सेल में तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन था, कैन यू क्विकली शो मी विच ऑर्डर आर कैंसिल विदाउट मी हैविंग टू रीड द होल लिस्ट। अगर हमारे पास सपोज ये हमने 15 या 20 ऑर्डर्स आपको लिए हैं, ताकि आपको ये वीडियो दिखाने के लिए कि ये इस ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 10,000 20,000 का रिकॉर्ड आएगा तो हम किस तरह से इनको निकालेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी पड़ेगा और आप कभी भूलोगे नहीं। आइए देखते हैं, कैन वी क्विकली शो मी विच ऑर्डर आर कैंसिल विदाउट मी हैविंग टू रीड द होल लिस्ट। पूरी लिस्ट को देखे बिना हम क्या कैंसिल लिस्ट कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, क्या हम उसको फाइंड कर पाएंगे? यस, फाइंड कर पाएंगे ना। काउंट मैंने बताया था, काउंट में क्या हुआ था, नंबर काउंट दिया था। अब हम लगाएंगे इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला देखते हैं। काउंट इफ में हम कोई भी एक कॉलम सेट करेंगे। कोई काउंट में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, ABCD किसी को भी सेट करेंगे तो काउंट कर लेगा। तो मैंने इसको काउंट कर लिया एंड क्राइटेरिया रेंज हमने सेट कर लिया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया मुझे पता है, ये कैंसिल की बात कर रहा है। ये कैंसिल्ड तो ये जो कैंसिल है वो है एक ऑर्डर कैंसिल है। बिना लिस्ट को देखें, अगर हमारे पास पूरी लिस्ट है तो हम इसे काउंट इफ लगा के कैंसिल ऑर्डर हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सेल में नए हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है। ये आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो और आसानी से डेटा एंट्री या MIS के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हो सकता है 2 या 3 दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।